हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। हमारा आज का टॉपिक क्लास 7 ज्योग्राफी के अंतर्गत लाइफ इन डेजर्ट में हम आज बात करेंगे अपने उसी रिमेनिंग सेक्शन के बारे में, द सहारा द हॉट डेजर्ट। हमने अपने पिछले वीडियो में डेजर्ट और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। तो हॉट डेजर्ट जिसमें कि एक एग्जाम्पल है उसका सहारा, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट के अंतर्गत कंसिडर होता है, जिसने नॉर्थ अफ्रीका के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने इसके अंतर्गत इंक्लूड कर रखा है, या कह लीजिए कि नॉर्थ अफ्रीका का काफ़ी सारा हिस्सा जो है इसी सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। इसे तकरीबन 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर है। ये जो सहारा डेजर्ट है जिसने तकरीबन 11 देश जो हैं इसमें क्या कहते हैं इस डेजर्ट को टच करते हैं, या कह लीजिए सहारा डेजर्ट जो है तकरीबन 11 देशों में जो है 11 देश की सीमाओं को टच करता है। ये सहारा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट में एटलस माउंटेन है, और इस डेजर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वहाँ का सैंड, यानी कि इसमें चारों तरफ आपको सैंड ही सैंड नज़र आएगा। सहारा जो कि जैसा कि हमें पता है कि सैंड से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ मैदानी भाग भी है जो कि धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, जिसमें ग्रेवल्स हैं, और इसके अलावा कुछ प्लेट्यू रीजन भी है जो कि थोड़ा रॉकी सरफेस यानी जहाँ पर चट्टान भी मिलती हैं। अब हम बात करें इसके क्लाइमेट की, तो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी तपाने वाला है, यानी कि काफ़ी हॉट और काफ़ी ड्राई है। यहाँ पे पूरे साल भर में जो बारिश होती है वो 20 मिलीमीटर से भी कम होती है। और दिन और रात के टेम्परेचर की बात करें तो दिन और रात के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन के समय में 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज टेम्परेचर जो है वो माना जाता है कि सहारा डेजर्ट का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो दिन के समय में होता ही होता है। और नाइट के समय में सैंड, क्योंकि बहुत जल्दी जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जितनी ज़्यादा गर्म सहारा डेजर्ट की डेज होते हैं, डे टाइम होता है, उतना ही ज़्यादा ठंडी वहाँ की रातें होती हैं। इसी कारण से इनके डे और नाइट के जो टेम्परेचर में डिफरेंस जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 28 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है साउथ की तरफ से जो हवाएं, जो गर्म हवाएं बहती हैं, तकरीबन जो कि सहारा के दक्षिण भाग में धूल मिट्टी लेके आती हैं। इन पवनों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इजिप्ट में इसे खामसिन के नाम से, लीबिया में इसे घिबली के नाम से, और ट्यूनीशिया को में इसे चिली के नाम से, और सूडान में इसे हबूब के नाम से जाना जाता है। इन्हीं हॉट साउथर्ली विंड को, जो कि पूरे के पूरे सहारा के दक्षिणी हिस्से को में बहती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की फ्लोरा और फौना के बारे में। फ्लोरा इट मीन्स वहाँ की वेजिटेशन, एंड फ्लोरा मीन्स वाइल्ड लाइफ और एनिमल। तो जैसा कि हमें पता है क्लाइमेट कंडीशन जो है सहारा की वो इतनी सूटेबल नहीं है कि वहाँ पे प्लांट्स ग्रो अप कर सकें, इसीलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन के तौर पर कुछ घास या कैक्टस या शब्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें इस पिक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और पेड़ों के तौर पर जो कि डेट पाम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वो भी कहाँ पर, ओसिस के नियर। ओसिस डेजर्ट में वो रीजन होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है। तो ओसिस रीजन में थोड़ी जगहों पर कहीं कहीं पर हमें डेट पम यानी खजूर के जो पेड़ होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जानवरों की जो वैरायटी है वाइल्ड लाइफ के तौर पर यहाँ पे कैमल, हाइना, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन और तरह तरह के स्नेक्स और लिजार्ड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पक्षी जगत के अंतर्गत इसमें ऑस्ट्रिच, रैप्टर्स, सिकेट्री बर्ड्स, गियाना फॉल्स, बस्टर्ड, ईगल, आउल्स, ये सभी देखने को मिलते हैं। आज के समय में, प्राचीन समय में यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन एलिफेंट जो थे वो देखने को मिलते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा एंटीलूप भी जो हैं वो यहाँ पर इनकी वाइल्ड लाइफ में एक कैटेगरी थी, लेकिन वो अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बात करें यहाँ पर हम वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में, जैसा कि हमारा ये टॉपिक ही है लाइफ इन डेजर्ट्स, डेजर्ट में जीवन कैसा है, तो वहाँ के लोग किस तरह का जीवन जीते हैं।
तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी सहारा में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी करते हुए यहाँ पर रहते हैं। एक तो सहारा में ओसिस रीजन के पास और इजिप्ट में नाइल वैली के पास यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगहों पर सेटल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। 2 ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सहारा डेजर्ट में रहते हैं। एक तो है नोमैड्स यानी कि जो कि जानवरों को चराकर अपना पालन पोषण करते हैं, और दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट जो कि खेती करते हैं। जैसा कि वैसे हमें पता है कि यहाँ पर जो है वेजिटेशन के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ ग्रासेस होती है, लेकिन फिर भी कुछ रीजन में जहाँ पर ओसिस होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो की जा सकती है। तो कुछ लोगों का पेशा वहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पर है, कुछ लोग वहाँ पर जानवरों से प्राप्त जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट से वो उनको सेल करके अपनी जीविका का साधन कमाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह के 2 ग्रुप है, एक तो बेडोइन्स और एक है तुरेक्स, जो कि 2 नोमैडिक ट्राइब है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जानी जाती है। और तुरेक्स जो है वो ब्लू मैन ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ये ज्यादातर नीले रंग के कपड़े जो है ये पहनते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। इनके बारे में बात करें तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लू मैन ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप में रहते हैं और मोस्टली ये हर्डर जो ट्रेडर हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या किसके ज़रिए से, एनिमल की स्किन के ज़रिए से जो है थोड़े कपड़े बनाते हैं और उन्हीं को बेचते हैं। कारपेट, रॉब्स, इस तरह की चीज़ें जो है बनाकर बेचते हैं। ये भारी भारी रॉब्स पहनते हैं। रॉब्स मीन्स एक तरह से सिर पे बांधे जाने वाली जैसे पगड़ी होती है, एक तरीके से वही, ठीक है। तो उनको पहनते हैं ताकि ये वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो इतना हाई टेम्परेचर है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। ये ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं? ओसिस के पास रहते हैं और फार्मिंग को वहाँ पे रहकर फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग के तौर पर जैसा कि हमने बताया यहाँ पे ज़्यादा तो इरिगेशन पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के तौर पर यहाँ पे कुछ फ्रूट ट्रीज को उगाया जाता है, जैसे डेट पाम्स हो गए, पोमग्रेनेट हो गए, और सीरियल्स के तौर पर यानी अनाज के तौर पर इसमें मिलेट्स, व्हीट एंड बार्ले जो है और कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। वैसे तो सहारा डेजर्ट जो है वो काफ़ी रिच है मिनरल्स में। यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेस काफ़ी पाए जाते हैं जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मिनरल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी सहारा में पाए जाते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहारा डेजर्ट के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया ये 11 कंट्रीज़ को टच करता है जिसमें कि अल्जीरिया, इजिप्ट, माली, मोरक्को, लीबिया, सूडान, नाइजर, मॉरिशनिया, टिशिनिया और वेस्टर्न सहारा, ये सभी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये जो सभी कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादातर कोल और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए, नेचुरल गैस जो हैं उनके रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि ऑयल का सबसे बड़ा रिसोर्स यहीं पर पाया जाता है इन्हीं क्षेत्रों में, तो इसीलिए यहाँ पर मिनरल जो रीजन है, मिनरल और रिच रीजन जो है ये सारा डेजर्ट का रीजन जाना जाता है। लेकिन आज के समय में जैसा कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, ट्रांसपोर्ट के साधन बदल रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या हुआ है, लोगों का जीवन भी बदल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी विकास की गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, नए नए शहर डेवलप्ड हो रहे हैं और लोगों को ऑयल और गैस ऑपरेशंस यहाँ पर जो हैं इनके रिजर्व्स हैं, जिसके कारण लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो भी अब क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।